द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूँ। मोदी सरकार के साथ आज वो हुआ है जो इतिहास में कभी की सरकार के साथ नहीं हुआ होगा। क्या आप जानते हैं कि आज मोदी सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जम के फटकार लगाई है। ऐसे सवाल पूछे हैं कि जवाब देना बस की नहीं रहा है। पैरों के नीचे जमीन सरक गई है बीजेपी की पूरी, क्योंकि कोर्ट इतना गुस्से में था। सुप्रीम कोर्ट की बात कर लें या दिल्ली हाईकोर्ट की बात कर लें, दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर तो ब्लैक फंगस को लेकर सुनवाई हो रही थी कि ब्लैक फंगस का सही तरह से इलाज ही नहीं कर पा रही है सरकार, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो वैक्सीनेशन का पूरा प्रोसेस है टीकाकरण का, उसको लेकर इतना गुस्सा हो गया सुप्रीम कोर्ट कि जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। मैं आपको सारी की सारी चीजें इस वीडियो के अंदर बताता हूं कि क्या हुआ है। लेकिन सबसे पहले ब्लैक फंगस को लेकर सवाल जो दिल्ली हाईकोर्ट ने किया, दिल्ली हाईकोर्ट के सवाल का सही जवाब ही मंत्रालय नहीं दे पाया। आंकड़ों की पूछताछ हुई तो आंकड़े सही नहीं थे मंत्रालय के पास। क्या आप जानते हैं, रानी राजेश एक पत्रकार है, उन्होंने लिखा है आप हमसे मजाक कर रहे हैं, मंत्रालय को आंकड़ा ही पता नहीं है, मंत्रालय के पास आंकड़े की कोई क्लैरिटी ही नहीं है। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा क्या आप हमसे मजाक कर रहे हैं, आपके पास कोई आंकड़े नहीं है, आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है। ये दिल्ली हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणियां थी, ये तल्ख सवाल थे दिल्ली हाईकोर्ट के किससे, मोदी सरकार के मंत्रालय से। दिल्ली हाईकोर्ट की केंद्र को ब्लैक फंगस स्टेटस रिपोर्ट पर कड़ी फटकार, और वैक्सीनेशन के ऊपर तो आप जानते ही हैं जगह जगह से फटकार पड़ी रही है, जनता भी फटकार लगा रही है। यहां पर यह तक कह दिया दिल्ली हाईकोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर कि केंद्र को उसने लताड़ा हाईकोर्ट ने, आपके पास वैक्सीन नहीं है तो घोषणाएं क्यों करते हैं। ये कोई मामूली व्यक्ति सवाल नहीं पूछ रहा है दोस्तों, ये सवाल दिल्ली का हाईकोर्ट पूछ रहा है। ये बात जो टिप्पणियां हैं ये दिल्ली के हाईकोर्ट की हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं, ये कहीं सरकार से किसी कोर्ट ने कहा होगा कि आप मजाक कर रहे हैं, आपके मंत्रालय के पास आंकड़े नहीं है, ब्लैक फंगस को लेकर क्लैरिटी नहीं है, सिस्टम चल कैसे रहा है आपका। और हाईकोर्ट ये कहता है कि अगर वैक्सीन नहीं थी तो आपने घोषणाएं क्यों कर दी। यहां पर तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगी, और यह दिन इतना भारी पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने वैक्सीनेशन को लेकर 5 ऐसी चीजें मांगी हैं कि जिनके जवाब देने के अंदर पसीने छूट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 सवालों के वो मैं आपको बताऊंगा। जनसत्ता ने लिखा है ब्लैक फंगस को लेकर कि जब इतना ज्यादा परेशान हो गए जजेस तो उनकी क्या टिप्पणी थी, सरकार के पास जवाब नहीं था। और यहां पर क्या कहता है, कोरोना के बीच ब्लैक फंगस की दवा बढ़ने लगी कम। बोला दिल्ली हाईकोर्ट जहन्नुम में रह रहे हैं हम, चाहकर भी ना कर पा रहे मदद। तो आप ये सोचिए कि क्या हालत है। इंजेक्शंस एक दिन में कई लगते हैं, और यहां पर जैसे मध्य प्रदेश की मिसाल देता हूं आपको। मध्य प्रदेश के अंदर अगर 700-800 मरीज हैं तो वहां पर साहब बड़ी वाहवाही के साथ मोदी सरकार मध्य प्रदेश भेजती है कितने इंजेक्शंस, 2000 इंजेक्शन, 3000 इंजेक्शंस अभी कुछ दिन पहले, और एक दिन का स्टॉक है ये 3000 इंजेक्शंस का। तो न जाने कितने मरीज ऐसे दर की ठोकर खाते रहे कि जिनको अगले दिन इंजेक्शन ही नहीं मिले। वहां पर ट्विटर पर लिख दिया मंत्री महोदय ने, अखबारों के अंदर छप गया कि, लेकिन ये सोचिए कि उपलब्धता से कितनी कम है, मतलब मांग से कितनी कम वहां पर सप्लाई थी। तो ये सारे पूरे देश का ये हाल है। यहां पर जो जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच थी, उन्होंने ये सीधे कहा कि नरक में रह रहे हैं हम, मतलब बिल्कुल हमारा रहना नरक की तरह है और आप सब भी नरक में रह रहे हैं कि हम किसी की मदद नहीं कर पा रहे हैं, ब्लैक फंगस को लेकर दवाओं की कमी है यहाँ। तो ये सारे के सारे सवाल हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने तो वो हालत की है कि जिसको इतिहास में शायद लिखा जाएगा कि किसी सरकार के साथ ऐसा हो ही नहीं सकता था। ये सीधे बेनकाब करता है मोदी सरकार की नाकामी को। अभी भी अनभक्तों को समझ में नहीं आ रहा है तो उनको आगे आने वाला समय बहुत कठिन हो सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की आज तक ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल, कब खरीदी वैक्सीन, पूरी डिटेल बताएं कि कहां पर आपने कब खरीदी है, कब उसका कितना ऑर्डर किया है, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी दीजिए, नहीं तो हमें आगे कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट कि जिसकी वजह से पसीने छूट गए हैं, क्योंकि मेरे पास वो डिटेल्स है कि मोदी सरकार ने कब कितनी वैक्सीन के ऑर्डर्स दिए हैं, और वो दुनिया के पता नहीं कितने देशों से बहुत देर में दिए हैं और कितने कम दिए हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाता हूं। लेकिन हिंदुस्तान ने छापा है, वैक्सीन पॉलिसी पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, नागरिकों के हक छिने तो मूक दर्शक नहीं रह सकती अदालतें। उन्होंने कहा है कि यह नहीं हो सकता कि नागरिकों के अधिकारों का हनन हो रहा है, नागरिकों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा है उनकी सुरक्षा का, और सरकार देने में असफल है और हम चुपचाप बैठे रहें, ये पॉसिबल नहीं है। सुमोटो इसकी सुनवाई जो की है वो इसी से पूरा जुड़ा हुआ है। उसमें उन्होंने ये सवाल भी किया है कि 35,000 करोड़ रुपया जो आपने रखा है वैक्सीन को खरीदने के लिए, तो ये कितना बड़ा मजाक है कि आप कह रहे हैं कि 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको तो हम फ्री लगाएंगे,
लेकिन जो 18 से 45 जो हर देश का भविष्य होता है उसको हम पेड वैक्सीन देंगे। तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 35,000 करोड़ रुपया जो है उसमें से आप दे दीजिए इनका पैसा भी, इनको भी आप मतलब फ्री में मुहैया करा दें। ये सारे के सारे सवाल ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इन सवालों के कोई जवाब नहीं है मोदी सरकार के पास, लेकिन जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आपके पास जवाब क्या देंगे, मैं बताता हूं क्या जवाब देंगे। इनसे पूछा गया है कि डिटेल के अंदर लाके बताइए कि क्या क्या आखिर इसके अंदर आपने कब कब वैक्सीन के ऑर्डर दिए और कितने कितने ऑर्डर दीजिए। ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, इंडिया एंड द अदर्स लिखा हुआ। इसमें यह है कि अलग अलग देशों ने कब कब ये जो सोर्स है ये यूएस के अंदर छपी एक मैगजीन ड्यू ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर है, वहाँ की एक पत्रिका में छपा हुआ उसका अंश भाग है। तो ये हमारे इधर का कोई बायस नहीं है कि हमने किसी गोदी मीडिया का काट दिया या कोई विरोधियों ने डाल दिया, ये किसी और देश ने डाला है। यूके, यूएस, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, जापान, इंडिया, इस तरह से 3, 3, 6, 7, 8 देशों की डिटेल दी है इसके अंदर कि किस देश ने कब खरीदी वैक्सीन और कब ऑर्डर दिए, कितने ऑर्डर दिए। यूके ने यानी इंग्लैंड ने कितने ऑर्डर दिए हैं आप जानते हैं? एक वैक्सीन के दिए हैं 90 मिलियन डोजेस का ऑर्डर और दूसरी का दिया 30 मिलियन डोजेस का ऑर्डर और दूसरी का दिया 30 मिलियन और तीसरी का दिया 30 मिलियन, मतलब कुल मिला के 150 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया। और ये दिया पहला ऑर्डर मई में 2020, दूसरा जुलाई 2020 में, तीसरा 14 अगस्त को। अब यहाँ पर यूएस का अगर देखें तो उन्होंने भी अपनी वैक्सीन के ऑर्डर 100 मिलियन डोजेस के दिए और तकरीबन 500 मिलियन डोजेस के ऑर्डर प्लेस कर दिए थे जुलाई 2020 से अगस्त 2020 के बीच में। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया भी पहले कर चुका, ब्राजील भी अगस्त 2020 में कर चुका और जापान भी बहुत बड़ा ऑर्डर दे चुका। जापान हमसे कितना छोटा देश है आप जानते हैं, उसने भी कितना ऑर्डर दिया आप जानते हैं? 120 और 100 220 मिलियन डोजेस का। और ये ऑर्डर दिया था जापान ने जुलाई से अक्टूबर 2020 में 3 वैक्सीन का। और भारत में प्रधानमंत्री महोदय घूमते तो रहे, दूसरे देशों के अंदर भेजते रहे, लेकिन ऑर्डर प्लेस किया पहला और दूसरा दोनों जनवरी 2021 में। मतलब यूएस और यूके के तकरीबन 1 साल होने वाला था बाद में, 8 से 10 महीने बाद ऑर्डर प्लेस किया। ऑर्डर कितने का प्लेस किया? 11 मिलियन डोजेस और 5.5 मिलियन डोजेस, जहां पर अमेरिका 500 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दे चुका है और उस ऑर्डर को 1 साल पूरा हो गया है कि उनको सबसे पहले मिलेंगे उनके, जिसलिए वो जल्दी जल्दी अपने लोगों को लगा चुके हैं। वहीं पर मोदी सरकार ने जनवरी 2021 में ऑर्डर भी दिया तो सिर्फ 16 मिलियन डोजेस का। मतलब अमेरिका की बात छोड़िए, जापान हमसे बहुत छोटा देश है जिसने 220 मिलियन डोजेस का ऑर्डर दिया था, उससे भी अगर देखा जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ 7-8% के ऊपर हैं। ये हालत है आज और हमारी पूरे देश की जनता जो है वो खतरे के अंदर निकल रही है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, इसीलिए हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। और अब सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं ये पूरा का पूरा जवाब कब दोगे कि आपने कितने डोजेस का ऑर्डर दिया, इससे इनके पसीने छूट गए। तो ये हालत है, इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि एक दिन में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब के सब फटकार लगा रहे हो किसी सरकार को और उस सरकार के कसीदे पढ़ रहे हो, मतलब तारीफ के पुल बांध रहे हो गोदी मीडिया के लोग। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं, रुकिए मत, आगे बढ़ाइए, व्हाट्सएप पे साझा कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, इसको व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर लिंक को शेयर कीजिए ताकि जितने ज्यादा लोग हैं वो जागरूक हों और बहुत सारे अनभक्तों की आंखें भी खुल सकें कि उनकी जान के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है, उनकी सुरक्षा के साथ कैसा खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।